स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और ये उसी टॉपिक के एमसीक्यूज़ हैं जो कि जिनकी वीडियो मैंने कल मॉर्निंग में डाली थी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के ऊपर। सबसे पहले आप उस वीडियो को देखें, उसके बाद इन एमसीक्यूज़ को सॉल्व करें। उसके अलावा आपको कहीं से भी कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और आपका पूरा टॉपिक क्रिस्टल क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें मैंने कुल 20 एमसीक्यूज़ बनाए हैं केवल एक ही टॉपिक से और उसमें लगभग सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कवर हो गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका आज का पहला क्वेश्चन। कौन सी संवर्षा रेखा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को शुष्क और अर्धशुष्क भागों में विभाजित करने का कार्य करती है? पहला ऑप्शन 10 सेमी की संवर्षा रेखा, 50 सेमी की संवर्षा रेखा, 75 सेमी की संवर्षा रेखा और 25 सेमी की संवर्षा रेखा। इसका आंसर है हमारा ऑप्शन डी, 25 सेमी की संवर्षा रेखा। और ये मैंने आपको वीडियो लेक्चर में सुबह समझाया ही था। एक याद रखना, ये जो 75 सेमी की संवर्षा रेखा है, ये पूर्वी और पश्चिमी जो प्रदेश हैं, भौतिक प्रदेश, इनको अलग करती है। यानी दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, इनको अलग करने का काम 75 सेमी की संवर्षा रेखा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बरखान बालुका स्तूपों की सबसे प्रमुख विशेषता जो इन्हें अन्य बालुका स्तूपों से अलग करती है? ए, केवल छोटी छोटी झाड़ियों के आसपास ही पाए जाते हैं। गलत। वे मरुस्थल में सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं। गलत। सबसे अधिक पैराबोलिक पाए जाते हैं। ये पवन की दिशा के समानांतर बनते हैं। गलत। समानांतर अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप बनते हैं। वे अर्धचंद्राकार आकार के और गतिशील होते हैं। ये एकदम करेक्ट आंसर है। ये अर्धचंद्राकार और सबसे अधिक गतिशील बालुका स्तूप होते हैं बरखान। ठीक है, अगला क्वेश्चन। बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश जो कि एक चट्टानी मरुस्थल है, किन 3 स्थानों के बीच त्रिकोणात्मक रूप से फैला हुआ है? बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़। गलत। जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर। गलत। पोखरण, शिव, फलौदी, एकदम करेक्ट। नागौर, चूरू, सीकर, ये भी गलत। पोखरण, शिव और फलौदी, इनके बीच में ये त्रिकोणात्मक रूप से फैला हुआ एक चट्टानी मरुस्थल जैसे हम्मादा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन। अर्धशुष्क मैदानी भाग के उप विभाजनों में से किसे नाली क्षेत्र के स्थानीय नाम से जाना जाता है? नाली क्षेत्र किस उपविभाजन के किस भाग को कहा जाता है? शेखावाटी प्रदेश। गलत। शेखावाटी प्रदेश में सीकर, चूरू और झुंझुनू आते हैं और इसमें जो मुख्य नदियां हैं वो कांतली, रूपनगढ़, मेंढक ये हैं। नागौरी उच्च भूमि। गलत, क्योंकि नागौरी उच्च भूमि इसको कुवड़पट्टी के नाम से ये फेमस है और यहाँ खारी झीलें अधिक पाई जाती हैं। लूनी बेसिन, ये गलत, लेकिन ये लूनी बेसिन जो है ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का सबसे अधिक आर्द्र क्षेत्र माना जाता है। इसका सही आंसर है घग्गर, जो कि नाली क्षेत्र के नाम से जाना जाता है और ये अति सिंचित क्षेत्र में भी आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। यदि आपको पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में सभी प्रकार के बालुका स्तूपों का अध्ययन करना है तो स्रोत के अनुसार आपको किस जिले या स्थान पर जाना चाहिए? सभी प्रकार के बालुका स्तूप मिलते हैं जोधपुर ग्रामीण और सर्वाधिक मिलते हैं जैसलमेर में। याद रखना, सबसे ज़्यादा जैसलमेर और सभी प्रकार के जोधपुर ग्रामीण। नागौरी उच्च भूमि प्रदेश की एक विशिष्ट भौगोलिक पहचान क्या है? नागौरी, इसे राजस्थान का अति सिंचित क्षेत्र माना जाता है घग्गर का। यह उच्च लवणीय भूमि और कुवड़पट्टी के नाम से एकदम करेक्ट के नाम से जाना जाता है। कुवड़पट्टी नागौर अजमेर वाले क्षेत्र को कहा जाता है। यह कांतली, मेंथा और जैसी आंतरिक प्रवाह की नदियाँ बहती हैं। गलत, ये शेखावाटी क्षेत्र की विशेषता है। यह ग्रेनाइट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये लूनी उपबेसिन का विशेषता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पवन की दिशा के लंबवत समकोण पर बनने वाले बालुका स्तूप लंबवत अनुदैर्ध्य बनते हैं पवनों की दिशा के समानांतर। पैराबोलिक एक प्रकार के बरखान टाइप से ही होते हैं, लेकिन इनमें एक भाग जो होता है ये यू आकार के ऐसे होते हैं। ये जो एक भाग खिंचा हुआ होता है, ये बरखान बालुका स्तूप अर्धचंद्राकार होते हैं इस टाइप में।
इसका सही आंसर है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, जो गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर वाले इलाके में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेखावाटी क्षेत्र में वर्षा जल के संग्रहण के लिए बनाए गए कच्चे पक्के कुओं को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? रन, गलत, ये तो अस्थायी झीलें होती है, रन या टाट। नाली, गलत, ये गग्गर वाले क्षेत्र में पाई जाती है। जोहड़, एकदम करेक्ट। शेखावाटी क्षेत्र में वर्षा जल के संग्रहण के लिए बनाए गए कच्चे पक्के कुएं जोहड़ कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौगोलिक दृष्टि से पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को किसका अवशेष माना जाता है? उसका निर्माण किस काल में हुआ? गोंडवाना लैंड और जुरासिक काल? नहीं। एक प्राचीन नदी तंत्र का क्वाटरनरी? गलत। अंगारा लैंड और प्री कैम्ब्रियन काल? ये गलत। ये 33 सागर का अवशेष माना जाता है और ये टर्शियरी काल में इसका निर्माण हुआ था। ये ऑप्शन सही, डी। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र क्षेत्र और ग्रेनाइट उत्पादन के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? सबसे अधिक आर्द्र, मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, सबसे अधिक आर्द्र माना जाता है लूनी बेसिन, और ये जालौर, सिरोही वाले इलाकों में पाया जाता है और ग्रेनाइट उत्पादन के लिए ये प्रसिद्ध क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के आयामों के संबंध में सही कथन कौन सा है? इसकी लंबाई चौड़ाई लगभग बराबर और लगभग 400 किलोमीटर। गलत। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम 640 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम 300 किलोमीटर। एकदम सही। ये ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम 640 और पूर्व से पश्चिम ये 300 किलोमीटर है। विकर्ण के रूप में ये सबसे ज़्यादा फैला हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसलमेर और बाड़मेर का चट्टानी क्षेत्र जो रेत की टीलों से रहित है, यानी यहाँ जो बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है। ऑप्शन डी, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, और ये 41.5% भाग में पाया जाता है ये क्षेत्र, और बालू का स्तूप युक्त 58.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, गग्गर के प्रदेश को स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? जोहड़? गलत। इस शेखावाटी क्षेत्र में कच्चे कुएं पाए जाते हैं जल संचयन के लिए। बेसिन? गलत। नाली? एकदम सही। गोंडवाना प्रदेश लूनी बेसिन को कहा जाता है। तो गग्गर के प्रदेश को कहा जाता है नाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की अनुमानित चौड़ाई कितनी है? पूर्व से पश्चिम, मैंने अभी बताया था, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम है 640 और पश्चिम से पूर्व की है 300। ये एकदम करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरुस्थल में सर्वाधिक पाई जाने वाली बालू का स्तूप कौन से हैं और अक्सर वनस्पति के अवरोध पे बनते हैं? वर्गाकार अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप होते हैं। अनुप्रस्थ मिट्टी के पवनों की दिशा के लंबवत बनते हैं। अनुदैर्ध्य पवनों की दिशा के समानांतर बनते हैं। पैराबोलिक सबसे अधिक पाए जाने वाले बालू का स्तूप होते हैं जो अक्सर वनस्पति के अवरोध से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जिले में सभी प्रकार के बालू का स्तूप देखने को मिलते हैं? ये शायद क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया। इसका सही आंसर है जोधपुर ग्रामीण, क्योंकि जैसलमेर में सबसे ज़्यादा मिलते हैं और जोधपुर ग्रामीण में सभी प्रकार के मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश में किस प्रकार की अपसादी चट्टानें प्रमुख रूप से पाई जाती हैं? माइका सिस्ट, ये खारे पानी वाले क्षेत्र यानी पश्चिमी बालू का स्तूप युक्त प्रदेश में पाई जाती हैं। संगमरमर स्लेट मतलब ही नहीं। ग्रेनाइट और रायोलाइट, ये गलत, ये जालौर वाले क्षेत्र में। इसका सही आंसर है चूना पत्थर और बालू का पत्थर। ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र क्षेत्र गग्गर प्रदेश कहलाता है अति सिंचित क्षेत्र, तो ये इसका ऑप्शन गलत। नागौर भूमि कुवड़ पट्टी के लिए प्रसिद्ध है। शेखावाटी क्षेत्र, ये गलत। लूनी बेसिन आर्द्र क्षेत्र कहलाता है और यह ग्रेनाइट के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। अगला, छोटी छोटी झाड़ियों और घास के मैदानों के पास बने बालू का स्तूपों को क्या कहा जाता है? बरखान, अर्धचंद्राकार टीले कहलाए जाते हैं। शब्र, काफी एकदम करेक्ट। छोटी छोटी झाड़ियों और घास के मैदानों के पास जो
बालू का स्तूप मिलते हैं उन्हें शब्र काफ़ी कहा जाता है। तारा, ये तारानुमा होते हैं, ये वनस्पति के अवरोध पे मिलते हैं, ये भी गलत है। अनुप्रस्थ, ऊपर कई बार बताया है कि ये पवनों की दिशा के लंबवत बनते हैं, तो इसका सही आंसर है शब्र का फिर। अगला और लास्ट क्वेश्चन, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश राज्य की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या को आश्रय देता है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश टोटल 61.11% भाग पर फैला हुआ है और ये लगभग 40% जनसंख्या को आश्रय देता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी एकदम करेक्ट। 61.11 इसका क्षेत्रफल है टोटल। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हमने 20 MCQ डिस्कस किए और लगभग सारा टॉपिक जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे वो सारे इसमें कवर हो गए। और आपका कितना स्कोर बन रहा है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अब मिलते हैं कल अगली नई टॉपिक की वीडियो में, उसके बाद उस टॉपिक के MCQs भी डालूँगा। तो ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।